हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का देखा, फिर अप्रॉक्सीमेशन देखा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट सीखा, जिस पे बेस्ड हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस करके उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जहाँ पे होगा प्यारे बच्चों वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी, और पॉइंट ऑफ मिनिमा जहाँ होगा वहाँ मिनिमम वैल्यू लाई करेगी। ठीक है। इफ एनी, अगर कोई है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको 4 फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए nx n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ पे तो 1 बचेगा। और प्यारे बच्चों इस अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 2 निकल के आएगा। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ से 2 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और अगेन फिर से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 2 माइनस एक्स। अब आपको मैंने जब स्टेप्स बताए थे एल्गोरिदम में, तो उसमें क्या बताया था कि प्यारे बच्चों ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 0, तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब प्यारे बच्चों वेरिएबल इसके साथ है, तो ये इक्वल्स टू 0 पार्ट होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 1/2। ये क्या है, इसको आप एक्सट्रीम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये पॉइंट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ेगी, आप जानते हैं मैंने कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्योंकि यही पॉइंट बताता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन न्यूमेरिक टर्म बाहर हो जाएगी, इसको हमें सेपरेटली करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब 8 क्या है प्यारे बच्चों, 8 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि x इक्वल्स टू 1/2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आप लिखेंगे हेंस एट x इक्वल्स टू 1/2 फंक्शन अटेन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, देखिए फॉर मिनिमम वैल्यू, देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ
1/2। इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 प्लस 3। तो आपकी प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू आ रही है कितनी, 3। मतलब ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू एफ ऑफ 1/2 पे, ठीक है, मिनिमम पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है। तो आप लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 1/2 मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब इसको रब करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x² प्लस 12x प्लस 2, ठीक है। अगेन सेम कंडीशन, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 18x प्लस 12, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -12/18। अब प्यारे बच्चों इसको 6 से कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यही पॉइंट क्या है, या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये हम कहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि देखिए सिंगल वैल्यू है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी सिंगल एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो देखिए हम फाइंड करते हैं एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 18। अब प्यारे बच्चों 18 क्या है, 18 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। देखिए पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आप लिखेंगे हेंस एट x इक्वल्स टू -2/3 पॉइंट ऑफ मिनिमा अकर्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, मिनिमम वैल्यू के लिए हम देख लेते हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्यारे बच्चों ये वैल्यू को हमें इस फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, देखिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12, और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, इंटू 2/3 प्लस 2। देखिए क्या आ रहा है, ये आ जाएगा f ऑफ -2/3 लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 4/9 माइनस 12 इंटू 2/3 प्लस 2, ठीक है। जो टर्म कैंसिल हो रही कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो, 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आए, देखिए 4 हो गया, माइनस 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 2 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, देखिए 4 और 2 6 हो गया, 6 माइनस 8, यहाँ से क्या आया -2। तो ये हो गया f ऑफ -2/3 पे -2 वैल्यू आ रही है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, -2 वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो गई। तो ये हो जाएगा हेंस एट x इक्वल्स टू
-2/3 मिनिमम वैल्यू इज क्या है -2। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। f ऑफ x थर्ड, सबसे पहले मैं लिख देता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश x। एल्गोरिदम सबके लिए सेम होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए -2 x माइनस 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, इधर भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x एक वेरिएबल है जिसका कोई कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं गिवन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए f डैश x इक्वल्स टू -2 x माइनस 1। ठीक है, फिर देखेंगे f डैश x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं ये कांस्टेंट टर्म है, आपको इसको सेपरेटली चेक करना है। तो आपने लिखा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x एट x इक्वल्स टू 1 या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आपके पास क्या गिवन है, एक सिंगल वैल्यू गिवन है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा f डबल डैश x इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव 0, तो आपके पास सिर्फ आएगा यहाँ पे -2। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव टर्म है। ठीक है, नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म होने से क्या है, ये लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने से क्या पता लगता है प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन, हेंस एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अकर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू। देखिए क्या होगा, आप जानते हैं ये क्या गिवन है आपको, ये गिवन है y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, और इसको फंक्शन में रखेंगे तो क्या होगा, एट f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए माइनस x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10। और 10 क्या है, 10 मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप लिखेंगे एट हेंस एट x इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 10। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक, अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, पार्ट 4। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है g ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1।
आप जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। ये हो जाएगा 3x², कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब प्यारे बच्चों ये इसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हैं ये इक्वल्स टू 0 होगा, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब ये प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो कैसे पता लगेगा, आप जानते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों f'(x) इक्वल्स टू 6x, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, 6x हो गया प्यारे बच्चों। अब इस x की वैल्यू आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्योंकि ये वेरिएबल आ गया तो इस x को रख के यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो जब आप इस x की वैल्यू को 0 को पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा, देखिए 6 × 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और 0 आने से मतलब क्या है कि ये f'(x) 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अकर एट x इक्वल्स टू 0। तो आप लिखेंगे हैंस, कंक्लूजन यहाँ लिख देते हैं, हैंस एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन अटेन्स neither point of maxima nor minima, so it is point of inflection, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। प्यारे बच्चों ये आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बतानी है जो फंक्शन गिवन है उनके, ठीक है। अगर कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो देखिए प्यारे बच्चों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन सेकंड का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है f(x) इक्वल्स टू मॉड x + 2 - 1, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको मैंने मॉड की एक प्रॉपर्टी बताई थी हमेशा कि मॉड क्या होता है, मॉड, और ये भी बताया था कि x² इक्वल्स टू मॉड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस की। तो मॉड की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो ये प्रॉपर्टी कंटेन करती है। अब प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टी कंटेन करने का मतलब क्या है कि देखिए आपको मॉड का डेरिवेटिव तो पता नहीं है, ठीक है। मॉड का डेरिवेटिव नहीं पता, लेकिन इसको तो आपको सॉल्व करना है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे, देखिए उसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखते हैं x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो आपने निकाल लिया, यहाँ से इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। एक तरीका क्या होता है कि आप x + 2 इक्वल्स टू 0 रख दें, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 आने के बाद प्यारे बच्चों फंक्शन में पुट करेंगे तो वहाँ से भी आपको पता लग सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बहुत इजी है, इसलिए मैं उस तरीके को प्रिफर करता हूँ। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको फंक्शन में चेंज करेंगे, तो फंक्शन में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 इधर चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे -1 बोथ साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा +2 - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 - 1, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो जाएगा देखिए x + 2 - 1, और इसको फंक्शन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। मतलब आपका ये जो निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, ये टोटल ये क्या है, ये फंक्शन है ना f(x), तो ये हो जाएगा देखिए
एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, मतलब आपका फंक्शन वो वैल्यूज कंटेन कर रहा है जो या तो -1 के बराबर हैं या उससे बड़ी हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सिर्फ आपके कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए। ठीक है, देखिए ये -1 है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो वो वैल्यूज मतलब जो -1 कंटेन कर रही हैं और मोर देन -1 है, ये वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास जो निकल के आएगी फंक्शन की वैल्यू, हेंस ये इंटरवल क्या बनेगा, ये इंटरवल बनेगा प्यारे बच्चों, आप इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू आप लिख लीजिए, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, और इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटी पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, और डज नॉट एग्जिस्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यही तरीका है, यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना था। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, फंक्शन क्या है इसमें, फंक्शन है आपका g ऑफ x इक्वल्स टू -x + 1 + 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये तो आप समझ गए, आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब डायरेक्टली इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मॉड x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस है मॉड के पहले, तो सबसे पहले माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, तो प्यारे बच्चों इन इक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे -x + 1, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपको फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड आप लिख सकते हैं, ऐड 3 बोथ साइड्स। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x + 1 + 3 लेस देन इक्वल्स टू +3। मतलब ये क्या है, राइट हैंड साइड वाली कंडीशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, 0 + 3 ये हो जाएगा। ये टोटल क्या बता रहा है, ये टोटल बता रहा है प्यारे बच्चों फंक्शन। ठीक है, gx, तो आप इसको लिखेंगे g ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, मतलब कि फंक्शन जो है प्यारे बच्चों वो छोटा है और बराबर है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 3 से छोटी वैल्यू, मतलब नंबर लाइन पे अगर इसको प्लॉट करके देखें तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 3, तो 3 और 3 से छोटी वैल्यूज मतलब ये वैल्यूज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, आप इसकी लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखिए -इन्फिनिटी से 3। ठीक है, और प्यारे बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मिनिमम वैल्यू आप लिख दीजिए नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे कहाँ एग्जिस्ट करेगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, 2 का थर्ड, आपके पास फंक्शन गिवन है यहाँ पे h ऑफ x इक्वल्स टू साइन
2x प्लस 5। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से ग्राफ बताए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पता हैं। ठीक है, देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता था। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था। देखिए, ठीक है, ये पॉइंट क्या होता था, ये हो जाता था π/2, ये होता था पाई, ये होता था 3π/2, ये क्या होता था 2π होता था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और प्यारे बच्चों ये क्या होता था, मेन इसी का हमको काम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये तो आप जान गए। तो इसमें मैंने आपको क्यों बताया, ये क्या है, ये y = sin x है। ठीक है, आपको फंक्शन यहाँ पे ज़रूरत किसकी है, sin 2x की, sin 2x, y = sin 2x। तो 2x कैसे बनाएंगे आप, 2x बनाने का तरीका है प्यारे बच्चों, देखिए ये जो फंक्शन है ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये। ठीक है, ये sin 2x का ग्राफ है। अब प्यारे बच्चों ये तो सिर्फ आपको समझ, लेकिन इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या है। मैक्सिमम वैल्यू है प्यारे बच्चों +1 और मिनिमम वैल्यू है -1। ठीक है, रफ स्केच है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप जान गए कि sin 2x में भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होंगी, तो आप लिखेंगे इसको sin 2x। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इस टोटल फंक्शन को बनाने के लिए आपको इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे ऐड 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए -1 + 5, उसके बाद ये हो जाएगा sin 2x + 5, ये हो जाएगा 1 + 5। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बस आपका ये फंक्शन बन गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये जो हो जाएगा 4 sin 2x + 5 6। ठीक है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मिनिमम वैल्यू। तो प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4, आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू = 4। और प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, = 6। ये है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। सिर्फ आपको ये चीज़ सीखनी थी। ठीक है, अभी आप देखेंगे, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि एक तरीके से क्या होता है कि अगर यहाँ पे एंगल बढ़ता चला जाएगा तो ये कॉम्प्रेस होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ आपको इस क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड का 4th पार्ट क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। ये हो जाएगा f(x), अब तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, f(x) = mod sin 4x + 3। आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शंस का कंडीशन क्या होती है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में सीखी, > 0। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन को वहाँ तक अपने आप बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। मैंने ग्राफ भी बना दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले sin 4x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 और +1, आप जो कहना चाहें। ठीक है प्यारे बच्चों, इस फंक्शन को इस तरीके से हमको बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 3 करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं ऐड 3, ये हो जाएगा -1 + 3। ठीक है, sin 4x + 3 1 + 3, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 <= sin 4x + 3 <= 4।
ठीक है। अब प्यारे बच्चों टोटल में मॉड का एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो आपने मॉड अप्लाई कर दिया क्योंकि फंक्शन बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से प्यारे बच्चों ये एज इट इज़ निकल के आएगा। देखिए ये हो जाएगा 2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कोई आ ही नहीं रही यहाँ पे। ये हो जाएगा मॉड sin 4x + 3 < 4। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन हो गया ना। देखिए f(x) ये टोटल, ठीक है, f(x) ही तो है। तो आपका क्वेश्चन चेंज हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए 2 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम आज का लास्ट पार्ट। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है, 2nd पार्ट का। तो इसको देखते हैं हम। आपको क्वेश्चन देके रखा है, देखिए h(x) = x + 1, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 से 1, ठीक है। बहुत अच्छे से एक चीज़ ये समझेंगे प्यारे बच्चों कि इसको तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पहले लगाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिए 1 ही आएगा। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि h(x) = 0 होगा, ठीक है। 0 होने से क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होने से मतलब इसकी जो वैल्यू है वो =0 होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो 1 इज नॉट = 0, कहाँ होगा 0 के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे हेंस द गिवन फंक्शन neither attains maximum value nor minimum value। तो ये था प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट्स को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज जरूर करिए। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि आपने देखा कि अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप क्वेश्चन तुरंत गलत कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए सिर्फ मैं इतना जोर दे रहा हूँ। तो ओके, थैंक यू बच्चों।